धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। गांव बबियाल, जिला अंबाला, हरियाणा से प्रेमी यशपाल स्वामी कुल मालिक वाली दो जहान परम पिताजी की दया मेहर का एक प्रत्यक्ष अद्भुत करिश्मा इस प्रकार लिखता है। मार्च 1990 में एक दिन जब वह अपने कमरे में मालिक के ध्यान की अवस्था में लेटा हुआ था तो उसने एक बहुत ही सुंदर व अद्भुत नजारा देखा। उसने देखा कि डेरा सच्चा सौदा दरबार में सत्संग लगा हुआ है। बहुत दूर दूर तक संगत सजी हुई है तथा एक बहुत ही सुंदर व ऊंची स्टेज पर सर्वसम्मत परम पिताजी अपने नए स्वरूप यानी जवान अवस्था में सुशोभित हैं। उसे अपने सद्गुरु जी को इस प्रकार जवान अवस्था में देखकर बड़ा अचंभा सा हुआ कि कहीं वह काल की शरारत न हो, परंतु मेहरबान अंतर्यामी परम पिताजी ने प्रेमी का बुलेखा उसी वक्त दूर कर दिया। शहंशाह जी ने उसके देखते ही देखते 2 दिन बाद वह अजीब सा दृश्य दिखाया। कभी वह सुंदर स्वरूप हजूर महाराज पूज्य पर पिताजी में बदल जाए और कभी परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज समय स्टेज पर विराजमान हो जाए। यह अति रोचक व लुभावना दृश्य देखकर प्रेमी का विश्वास डर हो गया कि वह कुल मालिक का अपना ही खेल है। प्रेमी ने पूर्ण श्रद्धा से हाथ जोड़कर कुल मालिक के चरणों में प्रेम सहित धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। इस पर पूज्य श्री हजूर महाराज जी के स्वरूप में परम पिताजी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया, जैसा कि पूजनीय परम पिताजी समय हमेशा अपनी संगत को देते थे। वह मनमोहक दृश्य काफी देर तक बना रहा। प्रेमी उस अद्भुत दृश्य के बारे में कई दिन तक अपने मन में सोचता रहा। उसने अपनी पत्नी से भी उस देशांत के बारे में बताते हुए कहा कि सच्चे पातशाह जी ने उसे जवान अवस्था में दर्शन दिए हैं। यह अजीब सी घटना उसकी समझ में नहीं आ रही कि आखिर यह बात क्या है। सचमुच ही वह सपन नहीं था बल्कि पूर्ण सच था और उस अटल सच्चाई का भेद पूर्ण परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 23 दिसंबर 1990 को सुबह 9 बजे समय ही प्रकट कर दिया। कुल मालिक परम पिताजी ने परम पूज्य हजूर महाराज सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपनी और स्टेज पर अपने साथ बिठाया तथा पावन दृष्टि देखकर अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद भेंट किया। इस प्रकार वाली दो जहान परम पिताजी ने पूर्ण गुरु मर्यादा के अनुसार इस शादी रस्म के द्वारा समूह सात संगत के सामने पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। समूह सात संगत को अपना पवित्र हाथ उठाकर पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हुए अंतर्यामी दयालु दातार जी ने फरमाया, आज से इन्हें हमारा ही स्वरूप समझना है, ये हमारा ही रूप है और जो प्रेमी जीव इनके वचनों को मानेगा मानो वह हमारा वचन हुक्म मानता है और जो इनसे प्रेम करेगा मानो वह हमारे से प्रेम करता है। जो जीव सतगुरु के वचनों पर भरोसा करेगा वह सुख पाएगा। मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसलिए जो प्रेमी जन सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वही बच सकेगा और सतगुरु सदा अंग संग रहेंगे। इस प्रकार पूजनीय परम पिताजी ने अपने पवित्र मुख वचनों के द्वारा अपनी प्यारी साध संगत को उस पवित्र अवसर पर जो हिदायत दी थी वे सभी वचन 23 दिसंबर 1990 को हिदायतनामा के अधीन मेरे सतगुरु की जीवो उदार यात्रा आदि ग्रंथों में दर्ज हो चुके हैं। जिज्ञासु जीव वहां से पढ़कर अपनी जिज्ञासा पूरी कर सकते हैं। अर्थात उपरोक्त विषय वस्तु के आधार पर वास्तविकता जो इस साखी परिणाम में उभर कर सामने आती है वह यह है कि पूर्ण सतगुरु स्वयं कुल मालिक होता है। सतगुरु अपने विश्वासी जीव का कोई भी परम शेष नहीं रहने देता तथा भावी घटनाओं को
किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष रूप में अपने सेवक पर प्रकट कर देता है। इसी प्रकार के दृष्टांत अन्य भी अनेकों सत्संगी प्रेमियों पर पूज्य परम पिताजी ने पहले ही प्रकट कर दिए थे। उन सभी प्रेमी जनों के यहाँ पर नाम देना तर्क संगत नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने अपने अंतर हृदय में देखा है वह ठीक उपरोक्त अनुसार है, ऐसा ही उन्होंने भी बयान किया है। यह कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत की निशानी है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।